नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं आईसीसी का पाकिस्तान दौरा। वैसे तो बहुत ही सामान्य सी बात है, पहले ही बता देते हैं, जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट किसी देश में हो रहा होता है तो आईसीसी की टीम उस टूर्नामेंट से एक तय समय पहले वहां जाती है और तमाम चीजों का जायजा लेती है। लेकिन जब उसमें पाकिस्तान शब्द जुड़ा हुआ हो ना तो यह खबर बड़ी हो जाती है, और ना सिर्फ बड़ी हो जाती है बल्कि पाकिस्तान के लिए तो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या है पूरा मामला, यह भी समझाएंगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर क्या कुछ चल रहा है यह भी बताएंगे आपको, और उसमें आईसीसी का क्या रोल है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेगी आईसीसी का पाकिस्तान दौरा इसी महीने होगा, यानी सितंबर के महीने में ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे आईसीसी के अधिकारी। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो है बड़ी खबर। आईसीसी के इस दौरे का जो ब्यौरा है वो पाकिस्तान के पास अभी नहीं है, यानी पीसीबी को नहीं पता है कि आईसीसी के कितने अधिकारी आएंगे, वो अधिकारी कौन होंगे, किस कैपेसिटी में आएंगे, वो क्या क्या देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, जो हम लगातार कह रहे हैं, जिस तरह की खबरें पाकिस्तान से पिछले कुछ महीनों से आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर, कि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर हो जाता है जिससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ही छिन जाए, और या फिर हाइब्रिड मॉडल पर तो होना तय ही है, उस पर आगे हम बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले कुणाल इसी पर बात करते हैं। एक तो दौरा आईसीसी का सामान्य दौरा होता है जैसा मैंने शुरू में बताया, लेकिन पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वहां पर स्टेडियम में रखरखाव की बात हो, चाहे वहां की टीम को लेकर समस्याएं हो, चाहे वहां बोर्ड की राजनीति हो, अभी तो यही नहीं पता कि आईसीसी वाले कब आएंगे, कितने लोग आएंगे, वो क्या क्या जांच करेंगे। मतलब कॉमन सेंस तो पता है कि हाँ भाई सिक्योरिटी देख लेंगे, होटल देख लेंगे, दिस दैट देख लेंगे, लेकिन और क्या क्या देखेंगे। मतलब पाकिस्तान कोई होमवर्क कर ले उसकी सिचुएशन अभी नहीं है। बिल्कुल जी, और जैसा आपने बोला एक तो सामान्य होता है मगर सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सामान्य परिस्थितियां पाकिस्तान में नहीं है, सामान्य परिस्थितियां आईसीसी में भी चीजें बदल रही हैं। वहां पर जय शाह जो है वो चार्ज लेने वाले 1 दिसंबर से, तो उसके बाद उनकी क्या प्रायोरिटी होगी। ऑब्वियसली प्रायोरिटी उनकी पहले यही होगी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मसला है, जो फंसा इसलिए हुआ है कि टीम इंडिया वहां पे ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, ऑलमोस्ट क्लियर है कि नहीं करेगी, उसका कैसे निपटाया जाए। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो ड्राफ्ट शेड्यूल बनाया गया है, उस ड्राफ्ट शेड्यूल में तो यही है कि भाई टीम इंडिया आएगी, लाहौर में मैचेस अपने खेलेगी, मगर वो होगा नहीं होगा उसके ऊपर बातचीत है। तो जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरीके की डेवलपमेंट्स है, स्टेडियम किस हद तक तैयार हो गए हैं, किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों की सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स किए गए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग, ये एक रेगुलर चीज होती है। मतलब जब भी कहीं पर भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो इस तरीके से टीम्स जाती हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। भाई 6 महीने में इतना काम है, इतना बोला गया, प्रॉमिस किया गया कि भाई ये इस डेडलाइन तक हो जाएगा, ये उस डेडलाइन तक हो जाएगा, मगर जो मोटी मोटी रूपरेखा निकल के आ रही है वो क्या है कि शेड्यूल पर बात करनी है। भाई तारीख आपने मोटी मोटी तय कर दी है कि भाई टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में खेला जाएगा, मगर कौन से मैचेस कहां पर होंगे, क्या होगा, ये एक ड्राफ्ट शेड्यूल बनता है जो हर मेंबर नेशन से शेयर किया जाता है कि भाई हर एक से शेयर कर लिया जाए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, उसके मैचेस कहां पर हो रहे हैं, कितने दिनों का गैप है। फिर सब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, आईसीसी के पास आता है, आईसीसी बात करता है होस्ट नेशन से, और फिर उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो उसको फाइनलाइजेशन करने की प्रक्रिया जो है ना, अब वो मतलब शुरू हो गई है। और मेरे ख्याल से वो जो कच की प्रक्रिया है ना सर, वो भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि यहीं से कच शुरू होगी कि भाई कौन सी टीम आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, और जो नहीं आ रहे फिर उसका क्या इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल, जो नहीं आ रही है उसका क्या इंतजाम किया जाएगा। लगभग 4 महीने का वक्त है अभी। हम सितंबर के महीने में हैं, फरवरी में प्रस्तावित है चैंपियंस ट्रॉफी, जैसा अभी कुणाल भी बता रहे थे। और इसके अलावा जो और जानकारियां हैं इस टूर्नामेंट को लेकर वो भी आपको बताए देते हैं। एक तो बात यही कि फरवरी और मार्च 2025 में प्रस्तावित है चैंपियंस ट्रॉफी। पीसीबी अपनी तरफ से, जो अभी कुणाल कह रहे थे कि एक प्राइमरली जो ड्राफ्ट देना होता है मैचों के शेड्यूल का, वो आईसीसी को सौंप चुकी है पहले ही। और ये जो विजिट होगी, जैसा अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, उसमें टूर्नामेंट के शेड्यूल पर विस्तार से बातचीत होगी, डिटेल बातचीत होगी। लेकिन यहां पर मामला फंसता है, क्योंकि ये जो पॉइंट आ रहा है कि भारतीय
भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने के आसार नहीं है। गृहमंत्री भी बहुत साफ साफ कह चुके हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस पे हमने इतनी बार शो किए हैं कि बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद की जो फैलाया जाता है अक्सर, उसको लेकर ये एक तरीके से कड़ा संदेश भारत सरकार ने काफी समय से दे रखा है कि आप अगर ये सोचते हैं कि अपनी जमीन से यहां भारत में आतंकवाद भी फैलाएंगे और हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी क्रिकेट खेलने भी, तो ये संभव नहीं है। तो ये उसी एक फैसले के तहत ये हुआ है कि भारत नहीं जाएगी, ये लगभग तय है। अब भारत जब नहीं जाएगी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले कुणाल कह रहे थे, तब क्या होगा, यही सिनेरियो है। अभी से संकेत मिलने लगे हैं कुणाल, और मुझे ये लगता है कि आप अभी से ये कह भी सकते हैं कि अब इस बार भी जो शेड्यूल है वो लेट होगा, जैसा वर्ल्ड कप के समय हुआ था। बिल्कुल जी, उसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं। और क्योंकि नहीं जाएगी ये तो तय है, और ये ना बीसीसीआई के हाथ में, ये तो भारत सरकार का एक स्टैंड है, एक फैसला है। देश सबसे पहले आता है और उसी तरीके से जो है आगे बढ़ा जा रहा है कि जब दूसरी तरफ से आतंकवाद बंद नहीं हो रहा, आपके देश के खिलाफ साजिशें बंद नहीं हो रही, तो फिर आप उनसे किसी तरीके की बातचीत, किसी तरीके के, क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, बातचीत ही कोई नहीं करना चाहते आप। एससीओ की बैठक भी वहां पर होनी है, शंघाई कॉर्पोरेशन की, सॉरी, वहां पर तो वो बड़ी एक हाई प्रोफाइल बैठक है। वहां पर किसी को भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये भी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री जी को न्योता आया था, जो अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। अब नहीं जाएगी और उस पर किचकिच होगी, इसका अंदेशा जो है वो पहले से था, उसका ग्राउंड भी तैयार किया गया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट अप्रूव किया गया था, तो उस बजट की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जो है जय शाह ही है। उस कमेटी ने उस बजट को अप्रूव करते हुए एक बजट का एक साइजेबल चंक, कम से कम 15-20% का चंक जो है वो इसलिए रखा था कि भाई कुछ मैचेस जो है ना वो बाहर जो है वो एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, मतलब कि वो बाहर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। वो पहले से ही ध्यान में रख के किया गया था कि भाई ऐसा होना ही है, और उसके लिए जो है अभी पाकिस्तान जो है वो माना नहीं है। उनको बोला भी नहीं गया डायरेक्टली, भाई सीधा सीधा तो मना कर नहीं दिया गया कि भाई हमारी सरकार ने अभी मना कर दिया, हम नहीं आ सकते। एक स्टैंड पहले से चलता आ रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, ये बात तय है। तो ये सारी चीजों पर कचकच होनी है, उसका बेस पहले से तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान बैकफुट पर है। द मैक्सिमम वो जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक अच्छा फेस शो करें कि भाई हमने जो है, अगर हमको आयोजित करने के लिए दिया गया है कितना बड़ा टूर्नामेंट, तो हम उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई आएगा नहीं आएगा उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, उसमें बीसीसीआई नहीं कर सकती, वो सरकारों का मसला है, वो सरकारें अपने लेवल पे निपटेंगी। मगर एक अच्छा फेस, एक अच्छा तैयारियों का जो है ब्यौरा दें कि भाई हमने इस तारीख को हमको मिला था आयोजन जी, हमने यहाँ पर जो है इस तारीख तक इतना काम कर लिया है, और हम वेल इन प्लान, मतलब जो प्लान के अनुसार, हम शेड्यूल के अनुसार अपनी चीजें पहले से तैयार कर लेंगे। अगर ये भी वो ना कर पाए तो फिर जो बात सर बोल रहे थे कि फिर तो भाई कोई आएगा या नहीं आएगा, वो तो बात दूसरी है। बात ये कि तुम तो तैयार ही नहीं हो, तुम्हारे यहाँ तो मतलब टीम इंडिया क्या आएगी, कोई दूसरा भी नहीं आ पाएगा क्योंकि तुम्हारे स्टेडियम्स तैयार नहीं है। वो नौबत ना आ जाए। मुझे तो डर उस बात का लगता है, जो पिछले दिनों हालात नजर आए हैं, और जो इंग्लैंड का, जैसे तुमने किसी तरीके से इन्होंने जो इंग्लैंड की सीरीज होनी थी उसको मुल्तान प्लस रावलपिंडी में कराया गया, नहीं तो और छिछालेदर होती कि भाई आप अपने मैचेस जो है वो तो यूएई लेके जा रहे हो, आपके तो खुद के ग्राउंड्स तैयार नहीं, और आपको अगले साल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। तो मुश्किल हालात है पाकिस्तान के लिए। आईसीसी का दौरा हो रहा है, प्रतिनिधित्व आएंगे, उसके प्रतिनिधि, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके डेलीगेट्स आएंगे। प्रेशर बिल्ड होगा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आपको जो है चीजें करनी है, इन टाइम करनी है, और ये प्रेशर बिल्ड होना भी चाहिए किसी के ऊपर भी जो इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो प्रेशर की बात कुणाल कर रहे हैं ना, वो उसका बड़ा चंक तो वो है जो शेड्यूल को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ा चंक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी जो पहलू हैं सुरक्षा से जुड़े हुए और तमाम दूसरे जो मसले हैं, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर पाकिस्तान जब भी कोई टूर्नामेंट कराएगा वो उस पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। वो भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जो बात हो रही है कि डर बढ़ रहा है या आशंका बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो मेजबानी पर ही खतरा आ जाए। वो खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि सिर्फ शेड्यूल पर ही चर्चा नहीं होनी है, शेड्यूल के अलावा भी और बहुत सारी चर्चाएं होनी है इस दौरे में जो आईसीसी का दौरा होगा। और इस दौरे में और क्या क्या होना है, खिलाड़ियों के सुरक्षा इंतजामात जो हैं उनका जायजा लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए हो जाता है क्योंकि 2009 में इसी पाकिस्तान में, इसी लाहौर में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था। उसके बाद एक दशक से ज्यादा समय तक
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक तरीके से पाकिस्तान में नहीं खेला जाता था। पाकिस्तान की टीम ने यूएई को अपना होम ग्राउंड बनाया था, फिर किसी तरह जाके क्रिकेट की वहां बहाली हुई, लोगों को लगा कि हाँ चलो कुछ टीमें वहां पर गईं, तो धीरे धीरे सही क्रिकेट ने वहां सांस लेना शुरू किया। इसलिए आईसीसी कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगी। आईसीसी सुरक्षा इंतजामात जो हैं उनका पूरी तरह से पैनी नज़र से उसका जायजा करेगी। इसके अलावा जो बात अभी कुणाल कह रहे थे, स्टेडियम में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जोड़ के बताया था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4, सवा 4, 4.5 महीने का वक्त है। और जिस तरह से वहां से खबरें आ रही हैं, अभी महीने भर पहले की बात है, मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ हैं, वो एक स्टेडियम का जब दौरा करके लौटे तो बोले ये स्टेडियम है, यहाँ तो सीट नहीं है, यहाँ तो बाथरूम नहीं है, मैच ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे लगता है कि आधा किलोमीटर दूर से देख रहे हो। तो जो भी कमियां उनको दिखाई दी हैं, क्या वो कमियां 4 महीने में पूरा कर लेंगे? ये एक 1640 स्क्वायर फीट का घर नहीं है, ये स्टेडियम है। और स्टेडियम जब आप बनाते हैं तो उस स्टेडियम को बनाने के साथ साथ जितने सारे आपको एनओसीज चाहिए होते हैं, वो सब कुछ अरेंज करना है। और समय हर रोज भाग रहा है, हमारे लिए भी भाग रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भाग रहा है। और इन सारी चीज़ों का जो जायजा है, उसमें स्टेडियम में जो निर्माण कार्य है उस पर बातचीत होगी। फिर टीम होटल, क्या टीम होटल जो स्टेडियम है उसके आसपास जो है सुरक्षा इंतजामात को देखते हुए होटल्स इतने हैं पर्याप्त कि जिसमें एक टीम, दो टीम के सपोर्ट स्टाफ और उस सब जितनी भी टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि 3 शहर अभी तक प्रस्तावित हैं जो कराची, लाहौर और रावलपिंडी, उसमें ये सारे इंतजामात भी होने चाहिए। और ये सब जैसा मैंने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में कहा था, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर ये भारत में हो रहा होता तो भारत में भी इसी तरह से आईसीसी की टीम आती और इन सारी चीज़ों को जांचती। लेकिन जब पाकिस्तान में हो रहा हो तो फिर दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वहां पर वो जो एक नीयत होती है ना, जो इंटेंट, उसमें कहीं ना कहीं कई बार खोट नजर आता है। और इसलिए भी इसके अलावा हाँ, ब्रॉडकास्ट भी एक बड़ा मुद्दा है कि ब्रॉडकास्ट पर भी चर्चा होगी। अभी इंग्लैंड की टीम, जब इंग्लैंड नहीं बांग्लादेश की टीम जो खेल रही थी पाकिस्तान में, उसको तो ब्रॉडकास्टर मिले ही नहीं थे, उस सीरीज को कहीं देखने को ही नहीं मिला, वरना देखा जाता किस तरह से पाकिस्तान की टीम रावलपिंडी में हारी थी। तो ये सारी चीजें, जैसा हम भी बात कर रहे हैं लगातार, है स्टैंडर्ड प्रोसेस का हिस्सा। लेकिन पाकिस्तान में बात जब आती है पाकिस्तान की, तो फिर इस पर वो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब मैं आता हूं मोहसिन नकवी के बयान पर कुणाल। अभी महीने भर पुराना बयान है जब उन्होंने कहा था, और हम लोगों ने वो खबर भी दिखाई थी सब्सक्राइबर्स को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फरवरी में अगर मैचेस होने हैं तो आप कहिए कि साहब हम 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता आपको वहां पर, क्योंकि अभी पिच भी देखी जाएगी। बिल्कुल, मतलब वो ऐसा नहीं कि आपने सब तैयार कर लिया और आईसीसी ने कहा चलिए गो अहेड, वो पिच भी देखेंगे। हो सकता है बाद में जाए, वो इस बार ना देखें तो बाद में जाएंगे कि अच्छा ठीक है, जब आप अपना स्टेडियम पूरा बना दीजिएगा तो हमको 15 दिन और दीजिएगा। लग नहीं रहा है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है पीसीबी के लिए? बहुत तेजी से निकल रहा है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है। पहले आप स्टेडियम देखते हो, सिक्योरिटी देखते हो, स्टेडियम देखते हो, पहले शहर देखते हो, फिर आप सिक्योरिटी देखते हो, फिर आप स्टेडियम देखते हो, उसके बाद आप पिच पर आते हो। भाई मैदान क्या है, आउटफील्ड कैसी है, घास कैसी है, हर एक का ना एक लेवल एक प्रस्तावित होता है कि भाई घास का एमएम इतना होना चाहिए, पिच जो है वो ऐसी होनी चाहिए। आईसीसी अपने जो है पिच क्यूरेटर्स भेजता है जो निरीक्षण करते हैं। जैसे कि जब 2023 वर्ल्ड कप हुआ था तो उनके पिच क्यूरेटर्स आए थे जो बनाने का काम जो है वो होस्ट नेशन का है पिच, मगर वो ओवरलुक करते हैं कि भाई किस तरीके की पिचेस बनाई जा रही हैं, वो पिचेस सेटल हैं कि नहीं है। अभी अमेरिका में आपने देखा कि आपने टूर्नामेंट करा दिया, आपने मेकशिफ्ट स्टेडियम बना दिए, आपने बहुत पहले जो है पिचेस जो है लेके आए, आप ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लेके आए, आपने वहां पर फ्लोरिडा के अंदर वो ड्रॉप इन पिचेस जो है वो बनाई और उसके बाद उनको किया, मगर उन पिचेस पे कोई मैचेस ही नहीं हुए थे। वो पिचेस अनसेटल थी, उनके अंदर अनवेरिएबल बाउंस था, जो इस तरीके के टूर्नामेंट के लिए ठीक नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो देखी जाएंगी। मगर इन सब के अलावा ना सर, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो निकल के आ रही है, वही मैं चेक कर रहा था। आपने सिक्योरिटी की बात की थी। सिक्योरिटी का आलम यह है कि अगस्त 2024 में जो वहाँ का एक डिजिटल डाटाबेस है जिसे PIPS कहते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, उन्होंने ये डेटा रिलीज किया है कि 59 टेरर अटैक्स हुए, 59 इन अगस्त 2024। और अगर आप 2024 के इन टोटल बात करोगे
तो 325 अटैक हो चुके हैं। और अगर आप जो एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वहां से अगर आप रावलपिंडी का रास्ता वगैरह देखोगे तो 500-600 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो ये कोई मतलब यहां से लखनऊ इतना ही हुआ, ठीक है, जो आप कितने 8-9 घंटे में तय कर लेते हो, अगर गाड़ी पे चढ़ो तो 8-9 घंटों में तय कर लेते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतना हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट हो रहा है, लोग आएंगे देश विदेश से, टीमें आएंगी, इतने सब कुछ होगा, उसके लिए क्या आपकी तैयारी है कि भाई आप ये जो इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं इसके भी जवाब देने पड़ेंगे कि भाई इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा कि अगर 325 अटैक आपके देश में हो रहे हैं और 600-700 किलोमीटर के दायरे में ही हो रहे हैं तो भाई फिर किस तरीके से रोकोगे आप? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है ये। सुरक्षा पाकिस्तान का हमेशा से कमजोर पक्ष रहा है कि अगर मुझे तो हमेशा जब भी सिक्योरिटी की बात आती है पाकिस्तान में तो मैं 2004 के दौरे का जिक्र ज़रूर करता हूं जब भारतीय टीम 14 साल बाद गई थी और बाकायदा होम मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल गए थे वहां पर, उसके अलावा 2 और लोग थे उस डेलीगेशन में, और बहुत विस्तार से इन चीज़ों पर बात हुई थी कि भाई कैसे करेंगे आप। ठीक है, आप जो आपने कहा कि 500-600 किलोमीटर के दायरे में इतने अटैक्स हुए हैं तो वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो दायरा तो कम नहीं हो सकता, बढ़ाया भी नहीं जा सकता कि आप शहर कहीं शिफ्ट कर दें, वो नहीं हो सकता। करना क्या पड़ेगा कि आप जिस शहर में मैच करा रहे हैं उस शहर की सुरक्षा की बात कीजिए। अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर के सुरक्षा इंतजाम दिखाइए कि आप ये साबित करिए कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से कोई आकर यहाँ कुछ कर नहीं जाएगा, हम एंट्री ही नहीं करने देंगे। इसीलिए वो जो पॉपुलर फेज है ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो इन्हीं सिचुएशंस के लिए होता है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो आते हैं वो सिर्फ अपने देश के खिलाड़ी नहीं होते, वो अपने देश के ब्रांड एम्बेसडर्स भी होते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है। अभी तक पीसीबी ने क्या किया है वो भी आपको बता देते हैं। पीसीबी ने जो रफ ड्राफ्ट अभी तक या प्राइमरीली ड्राफ्ट जो भी आईसीसी को दिया है उसमें क्या क्या है वो आपको बता देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। पीसीबी ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मैच का प्रस्ताव दिया है जिसका जिक्र भी हम कर भी रहे थे। कुल 15 मैच का प्रस्ताव पीसीबी ने आईसीसी को सौंपा है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें से लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 और कराची में 3 मैच प्रस्तावित हैं। भारतीय टीम के सभी मैच लाहौर में प्रस्तावित हैं और भारत और पाकिस्तान का मैच जो है 1 मार्च को वो प्रस्तावित है। लेकिन इसको हम इस खबर को दिखाने के साथ साथ ही हम बार बार ये बता रहे हैं कि भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि बहुत साफ संकेत पिछले कई सालों में भारत सरकार ने दिए हैं कि ये बीसीसीआई का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, ये मसला देशों का है, ये मसला हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कुणाल की जो हाल फिलहाल के अपडेट्स हैं जिस पर आपकी भी नजर रहती है, और मैं घूम फिर कर फिर वहीं आ रहा हूं, मोहसिन नकवी के जो स्टेटमेंट्स हैं हाल फिलहाल में उसके हिसाब से, अभी जब आपने इंग्लैंड का जिक्र किया था कि इंग्लैंड की जो टीम आ रही है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसमें से 1 टेस्ट मैच बाहर कराने की बात हो रही थी। थैंकफुली अब वो पाकिस्तान में ही हो रहा है, लेकिन उसमें जो पेच था वो मुझे जहां तक याद आ रहा है, लाहौर आपने कहा है कि लाहौर हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई मैच नहीं करा पाएंगे, वहां इतना ज्यादा काम हो रहा है। कराची आपने कहा है कि हम अगले साल जनवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 टेस्ट मैच करा सकते हैं। रावलपिंडी आपका रेडी है, लेकिन रावलपिंडी में आपने 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी सीरीज होगी वो 2 मैच इसीलिए आपने कहा कि हम नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर 2 मैच वहां कराएंगे तो फिर वो जो हमारा काम चल रहा है वहां पे मरम्मत का काम चल रहा है वो 5-7 दिन और डिले हो जाएगा। तो लाहौर और कराची जहां ज्यादा काम हो रहा है वहां के स्टेडियम्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि मतलब फिर वही सवाल है, सवाल वही अभी वापस, क्या ट्रेन बहुत तेजी से निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। और देखिए आप एक किसी अब 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान कोई मेजबानी करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात क्या हैं ये हर कोई जानता है, निज़ाम बदलता रहता है। अब तो बिल्कुल पॉलिटिकल एक तरीके से जो है डिप्लॉयमेंट की जाती है, जिसे आप ये कह सकते हो कि भाई जो सरकार है वो डिप्लॉय कर देती है कि भाई ये आदमी जो है ये यहाँ पर देख रेख करेगा। उससे एक तरीके से सरकार का आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, उसकी जवाबदेही उस तरीके की होती ही नहीं है। उसकी तो सरकार के प्रति जो है वो अपनी वो है, और जितने घोटाले घपले होते हैं वो सब चीज़ें सामने आते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं। जहाँ तक बात स्टेडियम्स के बनने बनावट की है, पैसे की कमी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाई एक स्टेडियम आप पहले से ही लीज आउट कर चुके हो कि 5 साल के लिए आपने किसी को दे दिया, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को, कि भाई अब ये कराची नेशनल स्टेडियम नहीं, ये XYZ बैंक नेशनल स्टेडियम जो है वो कहलाएगा। उसी तरीके से आप दूसरे स्टेडियम्स को भी इस तरीके से देना चाहते हो, उनका नाम बेचना चाहते हो ताकि आपके पास पैसे जुट जाए। पैसे हैं नहीं, उसकी कमी है आपके पास, हर तरह की मुसीबतें हैं। जो स्टेडियम्स हैं
वो कहीं से वर्ल्ड क्लास नहीं है। आप उनको जितना मर्जी रेनोवेट कर लो, 30-40 हज़ार की मैक्सिमम कैपेसिटी है जहां तक मुझे ध्यान है सर, कि भाई इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है नहीं वहां पर। और अभी भी जो मैचेस कराए गए थे उसमें भी दुनिया भर की शिकायत जो है वो आई ही थी कि भाई बाथरूम्स उस लेवल के नहीं है और वो नहीं है। तो जो भी क्वालिटी निकल के आएगी वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होने नहीं वाली। हाँ, इतना हो जाए कि फेस सेविंग हो जाए वो बहुत बड़ी बात होगी, गनीमत होगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लाहौर और कराची जो आप नाम ले रहे हो वहाँ पर टाइम से करा पाओ काम। अगर सरकारी लोग ही बैठे हैं तो वो डिले होना, वो एक दूसरे पे दोष मढ़ देना, वो दूसरी एजेंसी पे डाल देना, वो ये सब काम चलता रहेगा। आईसीसी इसीलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रही है कि भाई पता तो लगे कि ग्राउंड जीरो पे हो क्या रहा है। अभी तो हम चलो अगर नहीं होंगी चीज़ें, उन्हें जो आएंगे लोग उनको पता है, उनकी पैनी नज़र है, उनका काम ही यही है। वो हर बार यही काम करते हैं कि जाके देखते हैं भाई कितना काम हो गया और क्या ये 5-6 महीने के अंदर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वो बता देते हैं कि भाई पिछले 6 महीने के लिए ये डेवलपमेंट हुई है और अगले 6 महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वो रिपोर्ट फिर सौंपी जाएगी। जय शाह जब तक चार्ज ले चुके होंगे तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी अपना ना सर ग्राउंड वर्क कर रही है, उस ग्राउंड वर्क कर रही है ताकि जब वो बाद में जब जय शाह इंचार्ज ले चुके होंगे तब वो बैठे वहां पर टेबल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ और फिर बातचीत करें कि भाई क्या प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए पॉसिबल है या नहीं है, और नहीं है तो फिर आप बताएं, उसमें हम कुछ करते हैं या फिर इस टूर्नामेंट को बाहर लेके जाते हैं, किसी तरीके से कुछ यहाँ पर जो है मामला चलाने की कोशिश करते हैं। तो मुश्किल हालात है पाकिस्तान के लिए। डे टू डे डेवलपमेंट्स का तो यही है कि जो ये स्टेडियम्स की आप बात कर रहे हो वहाँ पे एंट्री बैन है। जैसे आर्मी एरिया होता है ना कि भाई वहाँ एंट्री बैन हो जाती है कि किसी की एंट्री नहीं हो सकती, तो वो एंट्री बैन है ना। मीडिया की एंट्री उस तरीके से, कोई विजुअल उस तरीके के आते नहीं जिन स्टेडियम में काम चल रहा है कराची और लाहौर के अंदर। तो वहाँ पर जो है काम किस लेवल से चल रहा है, किस तेज़ी से चल रहा है, बड़ा मुश्किल है कहना। और जो भी होगा वो आईसीसी के पर्यवेक्षक जो है वो तो नोट डाउन कर ही लेंगे और कुछ बचने का उसमें तरीका है नहीं। अगर आपने काम बढ़िया किया होगा, टाइमली कर रहे होगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो वो टेबल पे आ जाएंगी डिस्कशन के लेवल पे कि भाई अब इस टूर्नामेंट का करना क्या है। बिल्कुल कुणाल, मुझे लगता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जो जिसे हमको नहीं छोड़ना चाहिए, वो है आईसीसी का टूर्नामेंट है। दुनिया की सभी बड़ी टीमें आएंगी और उन बड़ी टीमों के फैंस भी आएंगे। अब जब आप स्टेडियम के निर्माण कार्य की बात करते हैं ना, या मरम्मत की बात करते हैं, तो आईसीसी को या कोई भी बोर्ड जो है वो ये भी देखेगा कि वो फैंस के लिए क्या व्यवस्था है। आपने मैदान बहुत अच्छा बना दिया, बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना दिया, प्रेस बॉक्स भी बना दिया, लेकिन वो जो 30, 40, 35 हज़ार जो दर्शक होंगे उनके लिए आपने जो इंतजामात किए हैं ना, उनके बैठने का इंतजाम, उनके वॉशरूम्स कैसे हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसी है, ऐसा ना हो कि पता चला कि आपने उनको इग्नोर कर दिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए खेल रहे हैं? फैंस के लिए तो खेल रहे हैं ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो जैसे अभी जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी उसमें साहब पाकिस्तान ने क्या किया था कि बिना दर्शकों के मैच कराने का प्रस्ताव दिया था। पहले कराची में ये था कि कराची में एक टेस्ट मैच करा देंगे जिसमें दर्शक नहीं होंगे लेकिन मैच करा देंगे, इसीलिए ना क्योंकि दर्शकों वाला एरिया कंप्लीट नहीं हुआ होगा। फिर खैर वो किसी और बुद्धिमान आदमी ने वहां राय दे दी कि रावलपिंडी में इतनी अच्छी विकेट बनाई है हमने, 4 फास्ट बॉलर लेके उतर रहे हैं, यहीं पे बांग्लादेश को दूसरा मैच भी खिला देते, 2-0 से जीत लेंगे। हालांकि हुआ क्या ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि 10 विकेट और 6 विकेट से उसी रावलपिंडी के मन माफिक विकेट पर पाकिस्तान को बांग्लादेश से टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। तो हम सारे जो पहलू की बात कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें ब्रॉडकास्ट है, जिसमें खिलाड़ियों के होटल का वो है, जिसमें होटल से स्टेडियम जाने के रास्ते की सुरक्षा की बात है, उसके अलावा फैंस की सुरक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आईसीसी भी देखना चाहेगी। और वो तमाम जो बोर्ड आजकल तो आप जानते हैं कि हर बोर्ड, हर टीम के साथ एक पर्टिकुलर ग्रुप पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है। बामी आर्मी हो गया, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, वो सुधीर हैं जो हर जगह जाते हैं। तो इन फैंस की चिंता भी बोर्ड को रहती है, होस्ट बोर्ड को नहीं। जो बोर्ड जिस टीम से जुड़े हुए हैं उसके बोर्ड को भी लगता है कि नहीं यार हमारे ये फैंस आएंगे, आप उनके लिए क्या करने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कर आकर उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। इसमें एक चीज सर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि होता क्या है जब आप बायलैटरल सीरीज कराते हो तो उसके अंदर आपने कानपुर में करा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी करा दो। मगर जब आप कोई आईसीसी का इवेंट कराते हो तो उनके ना एक एसओपीज होते हैं कि स्टेडियम्स जो है ना उसमें एंट्री के इतने पॉइंट, एग्जिट के इतने पॉइंट, और अब जो है ना वो डिजिटलाइज हो गई ये चीजें। ये नहीं कि आप वहां पर्चियां फाड़ रहे हो कि भाई आपने जो टिकट खरीदा उसकी पर्ची फाड़ी, एक अपने पास रख ली, एक उसको दे दी, वो वाले कॉन्सेप्ट सारे बंद हो चुके हैं। मगर ये सब कुछ पाकिस्तान में जारी है, ठीक है, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है क्योंकि वो अपग्रेड उस तरीके से कभी हुआ ही नहीं है। तो अब वो अपग्रेड किस लेवल पे आप कर पाओगे, क्या उस लेवल को मैच कर पाओगे जो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं।
जो आपको अगर आईसीसी का इवेंट मैच कराना है तो वो होना ही चाहिए स्टेडियम्स के अंदर। वो डिजिटली, वो कैमराज इतने, हर चेक पॉइंट्स इतने, वो सब कुछ जो है ना वो सब मैच करना पड़ेगा। और ये जैसे आप बोल रहे हो कि भाई दे आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, ठीक है, एंड अगेंस्ट मनी, अगेंस्ट द मनी एंड अगेंस्ट द टाइम, सब कुछ बार कोड से हो गया है अब तो कुणाल। हाँ। और हम अभी जो वर्ल्ड कप 2023 का था उसमें भी था कि पहले तो आपको भी याद होगा कि अलग अलग सेंटर्स के लिए हम लोग को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। आईसीसी के इवेंट में तो एक कार्ड मिलता है और वो बार कोड आपके एक्टिव कर दिए जाते हैं। जिस मैच की आपको इजाजत है जाने की, आप उसी मैच में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वो कार्ड है तो आपके लिए सारे मैच के दरवाजे खुले हुए, नहीं जी। तो वो तो बहुत ही, और इन सब चीजों से पहले आप अभी वर्ल्ड कप से पहले दिल्ली के स्टेडियम में काम चला, बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने आप में एक डेवलप्ड स्टेडियम है, वहां पर आपको काम कराने पड़े। वो कराने इसीलिए पड़े क्योंकि वो जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी ना कि एसओपीज हैं, ये करना है, डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं कि ये आप अगर आईसीसी के किसी बड़े, आईसीसी के बड़े क्या, किसी भी टूर्नामेंट का आईसीसी के अगर आप आयोजन कर रहे हैं तो आपके स्टेडियम में ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो पालन कर पाना इतना आसान नहीं है। अभी तो स्टेडियम ही नहीं बना है, तो कब अब आगे देखते हैं क्या होगा। और अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट पहलू पर जिसका जिक्र एकदम शुरू में कुणाल ने किया था कि इन सारी आपाधापी या किचकिच के बीच में 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो बन जाएंगे चेयरमैन। तो अभी तक तो क्या था कि अगर मान लेते हैं कि ये सब कुछ हो रहा होता तो पीसीबी बड़े आराम से पल्ला झाड़ लेती अपना। पीसीबी कहती कि साहब वो अब भारत ने मना कर दिया आने के लिए, इसीलिए हमारा जो सारा प्लान था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया और भारत पर वो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को डालने की कोशिश करते, भारत पर उंगलियां उठाते, भारत के खिलाफ जहर उगलते। लेकिन अब कैसे उगलेंगे? अब तो जहां जिसके पास जाएंगे अपना रोना रोने, वो खुद भारतीय हैं, वो खुद बीसीसीआई के सचिव हैं अभी और रह चुके, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुखिया रहे हैं, तो वो एंगल भी चला गया। अब तो पहले भी तर्क पर बात होती थी, पहले भी प्रोफेशनल तरीके से बात होती थी, अब तो वो तर्क पर और ज्यादा तर्क से बात होगी और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बातचीत होगी। अब वो रोना गाना भी पाकिस्तान का नहीं चलने वाला। यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ ना इसके पीछे भारत है, जी भारत ने करा दिया, भारत नहीं आया इस वजह से हमारा डिले हो गया। भाई भारत थोड़ी ना कह रहा है कि स्टेडियम में डिले कर लो, भारत तो ये कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। भारत कह रहा है अपने स्टेडियम तो टाइम से बनवा लो, और अभी भी स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर सब कुछ टाइमली पीसीबी कर लेता है तो टूर्नामेंट की मेजबानी तो उनको दी ही गई है। आईसीसी ने कोई उनके साथ बायस नहीं किया है, उनको दिया है मेजबानी, आप अच्छे से मेजबानी कराइए। भारत नहीं जाएगी, भारत हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेगी। लेकिन फिर वही बात है, इफ वाली बात है ना कि समय से सब चीजें करा तो लीजिए। अब जो आईसीसी में रोना रोते वो भी नहीं रो सकते, उनकी बार्गेनिंग पावर चली गई। बिल्कुल, मतलब सीधी सी बात ये कि अगर आप टेबल पे बैठ के कोई बार्गेनिंग करते या अपना रोना रोते, जैसे सर बोल रहे हैं कि भैया अपने पॉइंट रखते, वो रखने की पावर चली गई है। अब आप किसके सामने रखोगे? जिसके सामने रखोगे तो उसी देश से आ रहा है, ठीक है, वो तो आपसे डील कर ही चुका है, एसीसी में डील किया ही ना भाई। एशिया कप की जब मेजबानी कराई तो वो जैसा एसीसी में ही थे, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल करवा दिया, वही मॉडल वो यहाँ पर करवाएंगे। बस ये कि उसका एक बेस तैयार करना पड़ेगा ना, कि ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया। भाई बेस तैयार करना पड़ेगा। पहला बेस तो यही है कि भाई एक चीज़ तो ये कि भारत सरकार इजाज़त नहीं देती, आप विदाउट इंडिया टूर्नामेंट आईसीसी नहीं खेल सकती। पहली बात, आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो अलग बात है, हम नहीं खेल सकते। आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकती कि विदाउट इंडिया जो है टूर्नामेंट हो जाए, क्योंकि फिर उससे जो है आपके पैसों पे फर्क पड़ता है, आपका इस टूर्नामेंट की वैल्यू, इस टूर्नामेंट को बेचने की जो क्षमताएं हैं उन पर फर्क पड़ता है। क्योंकि जो 80% 70% रेवेन्यू है वो तो इंडिया से आता है, वो फैन सपोर्ट, वो सब कुछ जो वो इंडिया से आता है। अगर वो इंडिया ही नहीं खेलेगा तो फिर क्या ही बात रह गई। तो एक तो ये, तो उसके अंदर भारत सरकार इजाज़त नहीं देगी तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कि भाई अगर आपकी चीज़ें ही कमज़ोर हैं, आपके यहाँ पर इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न जाहिर किए जाएंगे, दुनिया भर के जो आपके स्टेडियम्स हैं वो किस लेवल के हैं वो जाहिर किए जाएंगे। आप इतनी टीमों को बुला रहे हो, 10 टीमों को 10 होटल में ठहरा के कितनी सिक्योरिटी आप उनको दे सकते हो? क्या मतलब वो पिंजरे में ही घूमते रहेंगे या उनको किस तरीके से आना जाना होगा? वो सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। बार्गेनिंग पावर पाकिस्तान की चली गई है, उन्हें भी पता है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्स ही कर सकते हैं कि भाई अपनी बात ढंग से रखें, अपना घर मजबूत कर लें, अपनी जो कमिटमेंट्स हैं ना उनको टाइमली पूरा कर ले, तो टेबल पे बैठ के कम से कम मुंह दिखाने लायक होंगे कि भाई जो हमको बोला गया था वो हमने पूरा कर लिया, ठीक है, हमने अपने स्टेडियम वक्त पे तैयार कर लिया, और जो बोलते हो कमी पेशी वो दूर कर लेते हैं। उसके बाद कोई आए नहीं आए, आपको कैसे कंपनसेट किया जाए, वो मुद्दा रह जाएगा। और वो मुद्दा सर सबसे बड़ा है, वो पाकिस्तान अब उसी मुद्दे पे आएगा एट द एंड ऑफ द डे कि ठीक है भाई अगर नहीं आ रहा, टीम इंडिया नहीं आ रही, हमें नुकसान है,
होस्ट नेशन हमें नुकसान है, हमारी छवि को डेंट पहुंचता है, हमको रेवेन्यू में भी डेंट पहुंचता है, गेट मनी तो कम से कम आता है, ठीक है। वो जो छोटी मोटी चीजें आती हैं हमें कंपनसेट किया जाए, वो कंपनसेशन मिल जाए ना कम से कम, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि कंपनसेशन भी तब मिलेगा जब ये लगे कि यार इन लोगों ने तो सब कुछ कर लिया था, इनकी गलती नहीं है, ये तो हालात हैं, सिचुएशन ऐसी है कि ये उसके अंदर फंस गए हैं, इसलिए इनको कंपनसेट किया जाए। तो वो कंपनसेशन पे बात जो है ना घूम फिर के आएगी। इन सब चीज़ों के लिए जय शाह एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बार्गेनिंग पावर रखते हैं, अपने बात रखना जानते हैं, चीज़ों को संभालना जानते हैं, डिक्टेटर नहीं है, दूसरे की भी सुनते हैं। तो उस तरीके से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और वो 1 दिसंबर से चार्ज लेंगे। और आईसीसी ने भी बड़े ही स्मार्टली इसको प्ले किया है, जितना मुझे समझ में आता है। ये मुद्दे बहुत टाइम से उठ रहे थे, अभी का नहीं है ये मुद्दा कि टीम इंडिया आएगी कि नहीं आएगी। आईसीसी ने कभी इसके ऊपर कोई बयान जारी ही नहीं किया, अभी उसके ऊपर मुद्दे को छेड़ा ही नहीं। उन्हें बोला भैया अभी जो एक्टिंग चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उसको चले जाने दो, उसका टेन्योर वैसे ही खत्म होना है। दूसरा जो चेयरमैन आएगा वो अपने आप समझेगा। मोस्ट प्रोबेबली सबको पता था कि भाई वो जय शाह जो है वो कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर शामिल है, वो आएंगे, वो अपने आप समझेंगे, पाकिस्तान को बेहतर हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल बेहतर हैंडल कर लेंगे और ये बहुत गारंटीड है। ये भी बता दें कि ऐसा भी नहीं कि कोई बायस है, अगर बायस होता ना तो देते ही नहीं मेजबानी, इतना तो भारत कर ही सकता है। मुझे तो रमीज राजा की वो बात कभी नहीं भूलती, बीच मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कहा था कि भारत अगर चाह ले, बीसीसीआई अगर चाह ले तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो सकता है। अगर आज की तारीख में ताकत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ताकत है, उसमें ये बिल्कुल बात सच है। तो बायस कोई नहीं है, अगर बायस होता तो फिर ये सारी चीजें ही नहीं हो रही होती, बहुत पहले डिसाइड हो चुका होता कि पाकिस्तान को मेजबानी देनी ही नहीं है। पाकिस्तान को मेजबानी इसीलिए दी गई है कि वो बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे, अपनी छवि भारत नहीं तो कम से कम बाकी देशों के सामने एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर अपनी जो छवि है उसको मजबूत करे। लेकिन अभी जो समस्या है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो बार्गेनिंग या जो कॉम्पनसेट करने की बात है, ये सब कुछ तो तब आएगी जब आप अपनी सारी तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त करके फाइल लेके जाओगे कि साहब ये हमारे लाहौर का स्टेटस है, ये रावलपिंडी का स्टेटस है, ये कराची का स्टेटस है, ये सिक्योरिटी का स्टेटस है, ये होटल का स्टेटस है। इस पर जब आप 101%, 100% नहीं, 101% जब आप आईसीसी को मुतमईन कर देंगे, उनको मना देंगे कि हाँ देखिए बिल्कुल सब कुछ पुख्ता है, तब जाकर फिर बात होगी कि अच्छा बताइए भारत तो अब नहीं आ रहा है, अब क्या करना है, हाइब्रिड मॉडल पर खेल लेते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ देना है तो दे भी देंगे, बात खत्म करते हैं। ये शायद सबसे प्रैक्टिकल वो है, लेकिन इसमें बड़ा इफ लगा हुआ है कि अगर सब चीजें टाइमली हो जाएं तो। चलिए खैर, हम इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश यही करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है, वो ज़रूर दीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप लिखेंगे तो हमारी टीम उसको ज़रूर पढ़ेगी और उस पर अमल भी ज़रूर लाएगी। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाज़त। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।